नमस्कार दोस्तों, एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराए गए वीकली टेस्ट नंबर 127 के रीजनिंग के सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। यह टेस्ट दिनांक 22 मार्च 2026 को कंडक्ट हुआ। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, IPHK को QVLM लिखा है तो OBTX को क्या लिखा जाएगा पूछा गया है। देखिए, I का पोजीशन क्या होता है, 9 होता है। P का OP होता है 16। H का पोजीशन क्या होता है, नंबर पोजीशन 8। K का JK 11। Q का 17 होता है। V का TUV 22 होता है। L का 12 होता है। M का 13 होता है। ये 13 कैसे आया, तो यहाँ क्या 2 प्लस करने पे आया है। 8 से 12 प्लस 4 करने पे, 6 से 22 प्लस 6 करने पर, और 9 से 8 प्लस 8 करने पर 17 आया है। तो इसी तरह OBTX का क्या कोड होगा देखते हैं। O का पोजीशन क्या होता है 15, B का 2, T का 20, 21, X का 24। 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26 आना चाहिए। 26 की जगह क्या होता है, तो Z होता है। Z कहाँ कहाँ है, तो A को छोड़ के सभी में है। इसके बाद यहाँ 20 के बाद के लिए क्या आना चाहिए, तो 24, 4 प्लस करने पर, ठीक है। 4 के प्लेस पे क्या आता है, UVWX, X आता है 24 की जगह पे। X यहाँ नहीं है, यहाँ और यहाँ है, ये दोनों पे XZ है। स्टार्टिंग वाला देखिए, यहाँ पर V है, यहाँ W है। तो स्टार्टिंग वाला देखते हैं, प्लस 8 करेंगे, यहाँ 23 आएगा, और 23 के प्लेस पे क्या होता है, W। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है। देखिए, सबसे बड़ा वाला त्रिभुज पहले लीजिए, बाहर वाला, ठीक है, बाकी सबको भूल जाइए। इसको देखिए, ये कितने पार्ट पे इसको बांट रहा है, 1 और 1 2। यहां से इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। ये भी बांट रहा है बड़े वाले त्रिभुज को, तो 1 2 3 पार्ट में ये बांट रहा है, 1 2 3, सभी को जोड़िए, 3 2 5 1 6, 6 त्रिभुज यहां बन रहे हैं। अब इसके अलावा जो जो काउंट नहीं होगा वो देखते हैं। इस वाले त्रिभुज में देखिए, ठीक है, ये इस त्रिभुज को बांट रहा है, एक त्रिभुज यहां बन रहा है, एक त्रिभुज यहां। अब बड़ा वाला ये त्रिभुज तो काउंट हो चुका है यहाँ पर, तो 2 त्रिभुज और प्लस हो गया। इसी तरह इधर भी देखिए, ठीक है, 1 2, और ये बड़ा वाला भी ना, ये तो अभी काउंट नहीं हुआ है, तो यहाँ ये बना। इसके बाद एक त्रिभुज ये हो गया, और इसी में एक त्रिभुज ये हो गया, तो यहाँ पर 2 त्रिभुज। अब ये वाला त्रिभुज एक छूट गया है, एक त्रिभुज ये हो गया, और एक ये वाला त्रिभुज, ठीक है, 2 त्रिभुज। टोटल ऐड कीजिए, 6 4 10, 10 3 13, 13 और 2 15, तो टोटल 15 त्रिभुज बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 18 में प्लस 6 करने पर कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। 24 में कितना प्लस करेंगे तो 84 आएगा, तो प्लस 60। 60 में कितना ऐड करेंगे तो इतना आएगा, 294, तो 210। अब इसी तरह यहां से यहां माइनस कीजिए, 8 में 4 माइनस करेंगे, 4 आएगा। 9 में 9 माइनस कीजिए, 0 आएगा, और 7 में 2 माइनस कीजिए, कितना आया, 5। अब यहां पर क्या पैटर्न दिख रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, सबके सब संख्या पे क्या कॉमन चीज दिख रहा है। तो जो कॉमन चीज दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि सभी के सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी संख्या के क्यूब के आसपास है। जैसे ये 2 का क्यूब 8 होता है, इससे 2 कम है। ये 4 का क्यूब 64 होता है, इससे 4 कम है। यह 6 का क्यूब 316 होता है, इससे 6 कम है। यह 8 का क्यूब 512 होता है, उससे 8 कम है। देखिए, 2 का क्यूब किए, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, तो अब कितना होना चाहिए, 10 का क्यूब। 2 का क्यूब किए तो 2 माइनस किए, 4 का क्यूब किए तो 4 माइनस किए, 6 का क्यूब किए तो 6 माइनस किए। इस तरह 10 का क्यूब जब करेंगे तो कितना माइनस होगा, 10। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000, इससे 10 माइनस करेंगे, कितना जाएगा, 990। 990 में 798 प्लस करना है। 8 9 9 18 के 8, एक कैरी होगा, 10 और 7 17, 1788 इस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। असंगत कौन है, इसको बतलाना है। इस क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न चल रहा है, देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। इन दोनों को जोड़िए तो 15,
और इधर 8, 85 आ गया। इसी तरह यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और फिर 2 का स्क्वायर 4, 8 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 16 है। इस तरह ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा अगर ये पैटर्न आगे फॉलो कर रहा है तो। देखते हैं, 7 का स्क्वायर 49 और 9 का स्क्वायर 81, ऐड कीजिए 10 के 0, 1 कैरी होगा, 4 और 12 और 1 13, 130। यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 10। देखिए सब ऑप्शन ए, सी और डी सबके सब एक ही पैटर्न पे है, जबकि बी उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 71 से 1 माइनस करने पे 70 आ रहा है, तो 1 माइनस हुआ पहले, फिर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है कुछ, यहाँ माइनस हुआ है, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है 4, फिर क्या हो रहा है, 14 में 7 घटेगा तो 7 आएगा, और 6 में 4 घटेगा तो 2 आएगा, और ये क्या हुआ है, तो माइनस हुआ है। एक माइनस प्लस माइनस, तो इस बार क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ठीक है, 13 में 7 घटा 6 आया, 5 में 4 घटा 1 आया। अब क्वेश्चन मार्क है, देखते हैं यहां तक में, देखते हैं कौन सा पैटर्न बन रहा है। देखिए ये 1 का क्यूब अगर ले ले या स्क्वायर ले ले, तो ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब है, तो क्यूब स्क्वायर क्यूब, तो अब क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, 4 का स्क्वायर। देखिए पहले क्यूब आया, फिर स्क्वायर आया, फिर क्यूब आया, फिर स्क्वायर आया, तो अब क्या आएगा, क्यूब आएगा किसका, 1 2 3 4 5, 5 का क्यूब 125। पहले क्या हुआ था, माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, फिर अब क्या होना चाहिए, माइनस, माइनस 125 किस पे, 63 से। 63 से 125 घटाना है, 125 घटाना है हमको किससे, 63 से। घटाइए, 2 आ गया और इधर 6 आ गया, 62 किसमें, माइनस में, माइनस 62। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। भोजन करते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए, निष्कर्ष क्या है, पेट में सीमित स्थान है। एक तरह से यह सही है कि पेट में सीमित स्थान तो होता है, लेकिन इस कथन का निष्कर्ष या तो नहीं हो सकता ना, इस कारण तो पानी पीने से मना नहीं किया जाता है। ठीक, पानी तो आप पी सकते हैं, पेट में सीमित स्थान है इस कारण पानी नहीं पीना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दूसरा जो है, भोजन के बीच पानी पीने से किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, यह कथन कहीं ना कहीं सही लग रहा है, तो इस तरह दूसरा कथन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए किसी पैटर्न में 5 और 8 को जोड़ने पर 14 होता है, इसी तरह 9 6 को जोड़ने पर 21 आता है, उसी तरह 7 और 2 को जोड़ने पर क्या आएगा, पूछा है। देखिए यह कैसे आया होगा कि सारा पैटर्न सेम हो, 5 को 2 गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, और 10 में 8 का आधा माइनस कर दें तो कितना, 14 आ रहा है, सही है। इसी तरह यहाँ देखिए 9 का दुगुना करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, और 18 में हम 6 का आधा प्लस कर दें, प्लस करना है सॉरी यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, 21। इसी तरह 4 का दुगुना 8 होता है, 8 में 10 का आधा यानी कि 5 जोड़ेंगे, 10 यहाँ पर कितना हुआ, 4 दूनी 8 और 5 13, बिल्कुल सही हो रहा है। तो यहाँ देखिए 7 का दुगुना 14 हो जाएगा, और इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा 2 का हाफ यानी कि 1, 14 और 1 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। 6 बच्चे ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में खड़े हैं, ए और ई छोरों पर खड़े हैं, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 है रिप्लेस है, तो या तो ए यहाँ है या फिर यहाँ है, और अगर ए यहाँ है तो यहाँ पर ई है, और अगर ए यहाँ है तो यहाँ पर ई है। अब अगला कथन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये ध्यान दीजिए पहले, दाएं छोर पर कौन है, दाएं छोर पे मतलब यहाँ पर, तो ए और ई में से ही कोई होगा, ए और ई में से ही बी और सी एलिमिनेट हो गए। अब देखते हैं ए होगा कि ई होगा। एफ जो है ए के बाईं ओर है, ए के बाईं ओर, अगर हम यहाँ पर ए यहाँ पर मान ले तो इसके बाईं ओर तो कोई प्लेस ही नहीं, यहाँ पर इसके दाईं ओर प्लेस है, तो ए यहाँ पर नहीं हो सकता, ए यहाँ नहीं होगा तो ई भी नहीं होगा, ए यही होगा तब जाके यहाँ पर इसके बाईं ओर एफ होगा। और जैसे ये सही हुआ, इसके बाद हमको क्वेश्चन सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, सीधे दाएं छोर पर कौन आ गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, महिला बोल रही है एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कि वह पुरुष जो है मेरे पिता, इसके पिता की बहन का पुत्र है। पुत्र कौन है, जिस पुरुष की ओर वो इशारा कर रही थी। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है कि दो उस पुरुष का महिला से क्या संबंध, ये पुरुष महिला का कौन है,
महिला के पिता का बहन का बेटा, यानी कि इस महिला का बुआ का बेटा मतलब फुफेरा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, ये सीरीज का क्वेश्चन है। AEJOT के बाद XBGLQ आया है, फिर UYDIN, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है? तो देखिए U में 3 प्लस करने पे X आता है क्या? UVWX। इसी तरह यहां से 3 प्लस करेंगे तो X के बाद YZA, बिल्कुल सही आ रहा है, 3 3 प्लस हो रहा है उल्टा, या फिर इधर से इधर बोले तो 3 माइनस हो रहा है। ठीक है, तो यहां से 3 माइनस कीजिए या ऑप्शन से 3 प्लस करके चलिए, तो सब में R है, तो R तो आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लास्ट में यहाँ J है, G है, K है, लास्ट वाला देखते हैं। N में 3 प्लस करने पे Q आ रहा है क्या? OPQ, बिल्कुल सही, +3 करने पर आया। या फिर इधर से इधर जाएंगे रिवर्स, तो मतलब कि डायरेक्ट लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएंगे तो 3 माइनस, और राइट से लेफ्ट जाएंगे तो 3 प्लस, तो राइट से लेफ्ट जाना यहाँ पर इजी है, इस कारण ये मैं लेके चल रहा हूँ। QRST +3 करने पे आ रहा है, तो देखिए J में 3 प्लस करेंगे तो N आएगा क्या? KLM नहीं आया। G में 3 प्लस करेंगे तो N आने का बात ही नहीं है। K से LMN, बिल्कुल सही, N आ रहा है K में 3 प्लस करने पे, तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, सभी अधिकारी स्नातक है। अगर ये अधिकारी को डिनोट कर रहा है ये सर्कल, तो ये सब के सब क्वेश्चन के अनुसार क्या है? स्नातक है। फिर दूसरे क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या पूछा है? सभी लिपिक स्नातक है। लिपिक, सभी के सभी लिपिक, तो लिपिक यहां पर आ सकता है, और लिपिक कहां कहां आ सकता है? यहां पर भी लिपिक आ सकता है, ठीक है, यहां पर भी लिपिक आ सकता है, कहीं भी लिपिक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अधिकारी और लिपिक में कुछ भी कथन में नहीं दिया है, तो यह लिपिक यहाँ अधिकारी के अंदर भी आ सकता है, या कहने का मतलब कि सभी लिपिक अधिकारी हैं या कुछ लिपिक अधिकारी है भी, ऐसा भी हो सकता है। तो सारे फिगर को हम एज्यूम करके चलेंगे। इसका क्या है? कुछ स्नातक अधिकारी हैं, स्नातक और अधिकारी का एक ही फिगर बन रहा है, और जब सभी अधिकारी स्नातक है तो इसका रिवर्स कुछ स्नातक अधिकारी हैं, बिल्कुल सही होगा। अब सभी स्नातक अधिकारी है, सभी स्नातक सबके सब अधिकारी है क्या? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, तो सिर्फ निष्कर्ष एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, सो इट बी, तो इट बी का कोड जो है LOR TOR और NOR है, और इट इज डन का कोड क्या है? ZOR TOR और TOR। अब बी योर सेल्फ का कोड क्या है? NOR XOR। हमसे किसका कोड पूछा है? सो का। सो कहाँ मिल रहा है हमको? यहाँ पर, ठीक है। तो अभी इसमें और इसमें कुछ कॉमन है क्या? तो देखिए यहाँ इट कॉमन है, तो इट वाला एलिमिनेट कर दीजिए। इसमें क्या क्या कॉमन है? जो कॉमन होगा वही इट का होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। अब यहाँ सो है, तो यहाँ जो बी बचा है, यहाँ भी बी है ना, तो बी का भी कोड एलिमिनेट करते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ और यहाँ पे, तो NOR और NOR, तो यह भी आंसर नहीं हो सकता। क्या बचा? LOR। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, प्लास्टिक और कागज, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं होगा, और दोनों को दोनों थैले हो सकते हैं, ठीक है, और इनके अलावा भी थैला होता है, जैसे कि जूट का भी थैला बन सकता है। इस तरह ऐसा फिगर बनेगा इसका जो सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु बने हुए हैं। क्या दिया हुआ है? यहाँ पर 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, इसका बिंदु बना हुआ है, ठीक है। उस घड़ी के दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। उस घड़ी को दर्पण के सामने इसको उल्टा रख दिया गया है, मतलब कि आमने सामने दर्पण है और घड़ी है, और घड़ी उल्टा है, यानी कि 12 यहाँ पर होगा, 6 यहाँ पर होगा, और दर्पण के सामने दिया है बोला, तो इसका मिरर इधर नहीं बनेगा, इस साइड नहीं बनेगा, इसका मिरर इधर नीचे बनेगा, ठीक है। यदि घड़ी में 4:15 बजे हैं तो प्रतिबिंब में कितना समय होगा? 4:15, यानी कि मिनट का सुई यहाँ पर होगा, 4 और यहाँ पर होगा घंटा का सुई, ठीक है। इसका मिरर इधर बन रहा है, ठीक है,
तो 12 तो ऊपर आ जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा और ये घंटा वाला ऊपर चला जाएगा, हैंड, घंटा का हैंड जो है और मिनट का हैंड इधर रहेगा, यानी कि 1 या 2 बज के कुछ बनेगा, 15 मिनट। 15 मिनट तो होना ही चाहिए, तो 15 तो किसी में नहीं है, एक ही में है, और 1 या 2 की बोला मैं तो 2 बज के, ठीक है। और वैसे भी इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का अगर प्रैक्टिकल तरीका देखा जाए तो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको 18:30 से जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको माइनस करना चाहिए। कितना, 4:15 माइनस करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 14:15। और 14:15 का मतलब क्या हो, 2:15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। यदि a@3@2 = 28 है और 11@2@1 = 28 है, तो ये कितना होगा पूछ रहा है। 9 है, अगर एक @ की जगह प्लस ले ले तो 3 + 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 12 13 14। 14 को 2 से गुना करने पर कितना आ जाता है, 28 आ जाता है। उसी तरह यहाँ 11 + 2 + 1, तो 13 1 14 हो गया। 14 को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 28। उसी तरह यहाँ देखिए 5 + 4 + 5 जोड़ेंगे 14 आ जाएगा। 14 को 2 से गुना कीजिए, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। 9.11 घंटे को घंटे, मिनट और सेकंड के रूप में व्यक्त कीजिए। आप में से बहुत कोई इसका आंसर ये मान सकते हैं, क्योंकि 9 घंटा हो गया और 11.11 का मतलब 11 मिनट। लेकिन जैसे ये मारेंगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, यहाँ देखते हैं। 9 घंटा तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 0.11 घंटा में दिया हुआ है ये, ठीक है। इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 6.6 मिनट, यानी कि 9 घंटा 6 मिनट आ गया, ठीक है। 6 मिनट आते के साथ ये और ये हो सकता है, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब 0.6 जो है ये भी मिनट है, इसको अब सेकंड में बदलना होगा। सेकंड में बदलने के लिए हम इसको 60 से गुना करना पड़ेगा। 6 छक 36 और पॉइंट इधर खिसक जाएगा तो 36 सेकेंड ही होगा, यानी कि 9 घंटा 6 मिनट 36 सेकेंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। यहाँ पर एक शब्द दिया है, हमसे पूछा है कि इस शब्द में जितने अक्षर हैं उनका प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता। ऐसे क्वेश्चन का हमेशा सी या डी से सॉल्व करना शुरू करना है। मैनेज, MANAGE, मैनेज बिल्कुल है, सही है, बन सकता है। SAGE, सेग, सेग ऐसा क्या है, कहीं पर नहीं है, तो ये नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। जिस प्रकार पूर्व का संबंध दिशा से है, पूर्व दिशा है, उसी प्रकार ग्रीष्म, ग्रीष्म क्या होता है, एक मौसम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। मंगलवार और शनिवार में जो संबंध है वही मई और ऑप्शन में से किस में संबंध होगा पूछ रहा है। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 4 प्लस करने पे आता है। मई में 4 प्लस कीजिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। हमारे नंबर दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह समान है, एक अलग है, उसको आपको बतलाना है कौन सा अलग। देखिए सम संख्या दिख रहा है, यह भी सम संख्या दिख रहा है, यह भी सम संख्या दिख रहा है, लेकिन यह तो विषम है, तो यही होगी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। 4 में से 3 एक जैसे होंगे, जो अलग है उसको बतलाना है, ठीक है। एक्स वाई जेड ए +3 करने पर आया, ए से BCD +3 करने पर आया, एस से V TUV +3 करने पर आ रहा है, V से Y WXY +3 करने पर आ रहा है, तो ये दोनों एक जैसे हैं। NOPQ +3 करने पे आया, RST +3 करने पे आया, तो आंसर यही होगा। देखते हैं, FGHI +3 करने पे आया, आई के बाद JK +2 करने पे आया, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। देखिए यहाँ 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, कौन सा अलग होगा देखते हैं। फ्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन, ये तीनों के तीनों क्या है, अगर आवर्त सारणी का बात करें तो 17वां जो समूह होता है उसमें आते हैं, और इनको हैलोजन कहा जाता है, हैलोजन समूह कहा जाता है। जबकि आयरन जो है 8वां समूह में आता है। इस तरह ऑप्शन डी जो है अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। इसी कोड भाषा में W को B, K को H, इसी तरह यहाँ दिया गया है और हमसे नॉलेज का कोड पूछा गया है। देखिए K स्टार्टिंग में क्या है, K के लिए क्या है H,
है ना। यहाँ देखिए के के लिए एच है, एच आते के साथ एम वाला तो एलिमिनेट हो गया। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, लास्ट वाला देखिए जी है, यहाँ आर है, लास्ट वाला सीधे एक देख लेते हैं। ई का कोड कहाँ पर दिया है, यहाँ ई का क्या दिया है आर, ठीक है, ई का क्या होगा आर, यहाँ सिर्फ है तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। स्टॉर्म को 15 लिखा गया है, एप्पल को 6 लिखा गया है, ये कैसे होगा। तो देखिए क्या किया गया है इसमें, यहाँ भावेल ओ है ना, भावेल को लिया गया, भावेल ओ 15वें स्थान पे है तो 15 लिख दिया गया। एप्पल में ए 2 भावेल है और ई 2 भावेल है, एक इसका पोजीशन 1 होता है, इसका पोजीशन 5 होता है, दोनों को ऐड कर दिए 6 आ गया। तो इसी तरह वर्च्यू में क्या होगा, आई का पोजीशन क्या होता है 9 होता है, और दूसरा भावेल कौन सा है यू और ई, ठीक है, यू का पोजीशन 21 होता है, ई का क्या होता है 5 होता है, तीनों को जोड़िए 35 हो गया। इसी तरह यहाँ देखिए कपबोर्ड में यू का 21 होगा, दूसरा भावेल क्या है ओ है 15 होगा, और फिर ए है 1 होगा, सभी को जोड़िए 6 1 7 और 3 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। मूल को इतना लिखा गया है तो ड्राइव को क्या लिखा जाएगा, इसको कैसे लिखा गया, देखिए लास्ट वाला को पहले लिखा गया है, रिवर्स में लिखा गया है, ई पहले फिर एल फिर ओ फिर एम। इसी तरह यहाँ क्या होगा ई वी आई आर डी, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, ई वी आई आर डी ऑप्शन सी। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आया और समझ में आया हो आपके फायदे के लिए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।